अमेरिका के एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। इस मिशन को सोमवार शाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए लॉन्च करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते मिशन को तीसरी बार रद्द करना पड़ा। अब इस मिशन को 11 जून को यानी कल लॉन्च किया जाएगा। एक्सियोम 4 बुधवार यानी 11 जून को शाम 5:30 पर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के साथ 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों के लिए स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का ये मिशन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस मिशन के साथ पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जा रहा है। दरअसल अमेरिका के एक्सियोम 4 मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शुभांशु शुक्ला का नाम भी शामिल है। शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने से पहले शुभांशु शुक्ला ने फुल ड्रेस रिहर्सल दी। उनका कहना है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें इस मिशन में शामिल होने का मौका मिला। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि मौसम की स्थिति के कारण भारतीय गगनयात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने के लिए एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण 9 जून की बजाय 11 जून 2025 के लिए स्थापित कर दिया गया है। लॉन्चिंग का नया समय 11 जून 2025 शाम 5:30 बजे निर्धारित किया गया है। ये मिशन भारत के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि 4 दशक बाद कोई भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा है। वहीं शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जो 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाकर इस क्षेत्र में भारत की वापसी कर रहे हैं। उनसे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत रूस के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा कर इतिहास रचा था। वहीं इस बार लखनऊ के शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित इसरो नासा समर्थित वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान दल में शामिल है। वहीं शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के पायलट हैं और उनके अलावा कमांडर पेगी विहंटन, हंगरी के टिगोर कापू और पोलैंड के स्वावोज उर्जान्स्की एकेंसी भी इस मिशन का हिस्सा है। इंडियन एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर राकेश शर्मा ट्रैवल्ड टू स्पेस इन 1984। I grew up बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं बयान कर सकते कि कितना ज़्यादा गर्व हो रहा है, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट की बात है कि वो स्पेस में जा रहे हैं और केवल लखनऊ का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। You asked that because Gaganyaan is a very ambitious mission as far as ISRO is concerned. The whole world is closely watching it, and in fact all these 4 astronauts were also being trained for Gaganyaan only. Because Gaganyaan will also involve certain technologies like docking, undocking, which will happen even in this. So once they move up, it will take about 28 hours. Then after 28 hours, it will reach about 400 kilometers from the surface of Earth, which is in American phraseology about 250 miles. And there the docking would happen. They would then enter into the space station and remain there for a minimum of about say 2 weeks or 14 days, could be extendable also. So the experience and getting accustomed to that kind of exercise, walking into, walking out, would be also required in case of Gaganyaan, and also several future experiments, and more so India's own space station. We plan to have our own exclusive space station by 2035, which will be known as Bharat Space Station. And for that also, this experience is going to come handy. I think the very fact that at this moment when we are talking to each other, we are sitting at a place far, far away from India. This is the Nice location in France, and over here also you find all the delegates who have arrived here for the conference discussing about India's participation in the International Space Station mission, which is going to happen or which is going to be launched tomorrow. So that itself signifies the